जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। आज जी आईनी तरमीम के हवाले से पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, वो भी बेनतीजा ख़त्म हो गया क्योंकि जो अरकान थे उन्होंने शिरकत नहीं की। पीटीआई ने भी इसमें शिरकत नहीं की और जेयूआई ने भी इसमें शिरकत नहीं की। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं। चेयरमैन खसूसी कमेटी खुर्शीद शाह की सदारत में होने वाले इजलास में शेरी रमान, एजाजुल हक, फ़रूक सितार, खालिद मगसी शिरकत के लिए पहुंचे, जबकि जमात उलमा इस्लाम और तरीक इंसाफ के अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। सेनेटर अनोशा रहमान ने ऑनलाइन शिरकत की। खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में 39 में से 12 अरकान शरीक हुए। कौमी असम्बली के 22 में से 8, सेनेट के 4 अरकान ने शिरकत की। रास्तों की बंदिश के सबब अरकान की अक्सरियत कमेटी इजलास ना पहुंच सकी। और दूसरी जानब जी, इस मौके पर बात करते हुए वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा कि इंशाल्लाह तरमीम हो जाएगी। जब नंबर पूरे हो जाएं तो कानून साजी में कोई रुकावट नहीं होती। सुना है पीटीआई ने शिरकत से इनकार किया। देखते हैं कि आज कमेटी को कुरहाम पूरा होता है या नहीं। अरकान ने चेयरमैन कमेटी इस्तफार किया कि असम्बली इजलास बुला लिया है। क्या आईनी तरमीम पर मुशावरत मुकम्मल हो गई है? आईनी तरमीम पर मुशावरत पहले मुकम्मल होनी चाहिए। इजलास में अरकान के दरमियान तरमीम के मामला पर बात की गई। बाद इजलास खत्म हो गया, ताहम इसमें कोई खास पेशरफ सामने नहीं है। खसूसी पार्लिमानी कमेटी का मुशावरती इजलास कल भी जारी रहने का इम्कान है। कमेटी का इजलास कल दोबारा तलब किया गया, जो कि 12:30 बजे होगा। वाज़ेह है कि मतलब ये सेनेटर इरफान सद्दीकी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इस सिलसिले में पार्टी के सेनेटर से 16 अक्टूबर की शाम तक इस्लामाबाद में हाजिरी यकीनी बनाने की अपील की हुई थी। यानी कि आज के दिन को जितने भी सेनेटर हैं वो पहुंचेंगे, क्योंकि ऐनी तरमीम को पास कराने के लिए इनके पास अब जो है ना बहुत ही कम वक्त रह गया। यानी कह सकते हैं कि चंद घंटे बाकी हैं, क्योंकि कल 17 अक्टूबर है। कल दोनों ईवानों का इजलास बुला लिया गया है। आज भी बड़ी बड़ी बैठकें हैं, बैठ रही हैं। आज लाहौर के अंदर भी बैठकें हैं, वो भी मैं आगे चल के आपके सामने रखता हूँ। जराये के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद का दावा है कि मुजवजा ऐनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर गेम पूरे हैं। इस हवाले से जल्दी ही हुक्मरान इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। 2 रोज कबल भी ऐनी तरमीम पर कैम पार्लिमानी कमेटी का इजलास हंगामा आरई का नजर हो गया था। इजलास में ANP, पीपल पार्टी और PTI अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद इजलास बेनतीजा खत्म हो गया था। पार्लियामेंट के खसूसी कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत के 5वें इत्तेहादी जमातों का मुसवदा भी आ गया। खसूसी कमेटी इजलास में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी मुसवदे पेश कर दिए। हुकूमती इत्तेहाद जमातों ने आईनी तरमीम पर वोट के लिए 3 तजावज़ कमेटी के सामने रख दी। जराये के मुताबिक तजवीज़ दी गई कि बलोचिस्तान असम्बली में नशिस्तों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। कौमी असम्बली में बलोचिस्तान की नशिस्तों में इजाफा किया जाएगा। जजेस की तादाद के लिए 3 की बजाय 5 जजेस का पैनल दिया जाएगा। जराये का कहना है कि कमेटी में ने नून लीग, पीपल पार्टी, जेयूई और ANP के मुजवजा ड्राफ्ट यकजा कर लिए। मुश्तरका मुजवजा ड्राफ्ट आज रात लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पेश किए जाएंगे। आज जी इस टाइम लाहौर में नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सारे मरियम नवाज साहब, इनके ये आज इकट्ठे होंगे, बैठक होगी। वहाँ पे नवाज शरीफ के पास खाना होकर वो होगा, अशिया इनको दिया जाएगा। यानी ऐनी तरमीम के हवाले से ही इस टॉपिक पे बात की जाएगी कि ऐनी तरमीम के कैसे नंबर पूरे करने हैं। हो सकता है इनके पास नंबर पूरे, क्योंकि कल अगर ऐनी तरमीम लेकर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनके पास नंबर पूरे ही होंगे। तो एक दूसरी जानब मरियम नवाज ने भी आज लाहौर में अपना वो जो पंजाब कॉलेज का मसला था उसके ऊपर भी बात की, स्टेटमेंट दी, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन के हवाले से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो दौड़ थी, जो चांसलर का इलेक्शन था, उससे इमरान खान को बहर कर दिया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंतखाबात के लिए अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई, जिसमें 38 उम्मीदवार शामिल हैं। चांसलर के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त में बानी PTI का नाम शामिल नहीं किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बयान में कहा कि पहली मरतबा ओपन दरखास्तें तलब की गई थी। चांसलर इलेक्शन कमेटी ने रेगुलेशन के तहत तमाम दरखास्तों का जायजा लिया। वोटिंग का पहला मरहला 28 अक्टूबर को होगा, जिसमें वो वोटर वोट दे सकते हैं। सबसे ज्यादा वोट लेने वाले पहले 5 उम्मीदवार दूसरे मरहले की वोटिंग के मरहले में शरीक होंगे। लॉर्ड पेंटन ऑफ बार्न्स के ऐलान रिटायरमेंट के बाद यूनिवर्सिटी पहली बार चांसलर का इंतखाब ऑनलाइन मकबूलियत के जरिए कराएगी। साबिक तलबा को उम्मीदवारों के दर्जा बंदी की दावत दी गई है। उम्मीदवारों में लॉर्ड विलियम लेक, लॉर्ड पेटर मेडलसन, लेडी एलेशन अनजोनली और डॉक्टर मार्गरेट भी शामिल होंगे।
ये जी वो लोग तो अब शुक्राने के नफल अदा करें जो ये चाहते थे कि इमरान खान जो है ना इस चांसलर के जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है ये इलेक्शन ना लड़े। बड़े इसके ऊपर आर्टिकल भी छपवाए गए, बहुत कुछ कराया गया, और वो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अगर इमरान खान ये चांसलर बन जाते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का तो यकीनन पाकिस्तान का नाम रोशन होता। और जी मरियम नवाज के हवाले से बात कर लेते हैं। आज वो बहुत बड़े गुस्से में नजर आई। उन्होंने जो अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि तहकीकाती कमेटी के आखिरी इजलास की सदारत मैंने की है और इसके हकायक पेश कर रही हूँ। मैं माँ भी हूँ और सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव भी हूँ। खवातीन की आबरू की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। पुलिस को रिपोर्ट मिली कि पंजाब के निजी कॉलेज में बच्ची के साथ ज्यादती की गई। 10 तारीख को वाक़या हुआ। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल थी। वो कहीं गिरी और शदीद जख्मी होने के बाद आईसीयू में एडमिट थी, जिसे रेप विक्टिम बना दिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि बच्ची के वालदैन से बात हुई है, वो शदीद सदमे में है, और वालदा ने कहा कि इसकी 4 बेटियां बाकी हैं जिनकी शादी होनी है। मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन्हें ये कहानी घड़ी है उन्हें एक्सपोज करें और सजा दिलवाएं। यानी आज जो मरियम नवाज ने बात की है, जो कमेटी का इजलास हुआ उसके अंदर सारे जो मलबा था सारा मरियम नवाज साहबा ने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल दिया। मरियम नवाज ने कहा कि बच्चों ने रिपोर्ट किया कि ऐसा वाकया हुआ, सोशल मीडिया पर इशू बनाकर झूठे इल्जामात आयद किए गए जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाएगी। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि बार बार जलसों और एहतजाज की नाकामी के बाद अब एक घटिया और खतरनाक मनसूबा बनाया गया जिसे SCO लाहौर है और सराबान मुमलिकत यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ एक ऐसी जमात मौजूद है जिसका नाम PTI है। इसे मैं दहशतगर्द जमात कहती हूँ। उनका एजेंडा ही यही है कि साजिश उन्होंने की और बच्चों को इस्तेमाल किया, अपने टाउट साफियों और व्लॉगर से बयानात दिलवाए। एक बच्ची की ऐनी शहद बनाकर पेश किया गया कि बच्ची ने कहा कि मैंने आवाज़ें सुनी और बेसमेंट में रूम लॉक कर लिए गए थे, फिर रेस्क्यू 11-22 को बुलाया गया। मरियम नवाज ने कहा कि हमने तहकीकात की है इस दिन और कई दिन तक 1122 को वहां नहीं बुलाया गया। मैंने बेसमेंट की वीडियोस मंगवाई हैं, वहां कोई लाक ही नहीं है और ये बच्ची उस कैंपस की भी नहीं है। ये बच्ची जब कहती है मैं इस कैंपस की नहीं तो इसका बयान एडिट कर दिया गया। इस मौके पर मरियम नवाज ने बच्ची को मीडिया के सामने पेश किया। वजीर आला पंजाब ने कहा कि बच्ची 2 से 3 दिन अस्पतालों में जेर इलाज रही। जिस दिन वाकये का कहा गया बच्ची उस दिन कॉलेज में नहीं अस्पताल में थी। जिस गार्ड पर इल्जाम लगाया वो छुट्टी पर था, उसे सरगोदा से पुलिस गिरफ्तार करके लाई और तफ्तीश की। क्या कहा गया कि फुटेज हटा दी गई है। एहतजाज करने वाले बच्चों को लाया, उन्हें इशू का ठीक तरह से पता ही नहीं है। मरियम नवाज ने कहा कि ज्यादती के वाक़े का कोई गवाह ही नहीं है क्योंकि कोई वाक़या हुआ ही नहीं है। वो बाद में रेप वाली बच्ची तलाश करते रहे और बच्ची रेप की नहीं बल्कि घटिया सियासत की विक्टिम है। इस बच्ची के हवाले से झूठी कहानी घड़ी गई है। सोशल मीडिया पर तूफान उठाया गया। एक वीडियो मैंने कहा गया कि वो बच्ची इंतकाल कर गई है, वो बयान झूठा है। फिर इस बंदे ने अपनी खबर की तरीद भी की और एक और वीडियो बयान भी दिया। वजीर ने कहा कि पुलिस चाहती थी कि बच्ची मदई बने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हुकूमत इस मदई बनने इसमें जो भी मुलविस हुआ उसके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, चाहे वो सहाफ़ी हो, PTI वाले हों या काफ लीग वाले। PTI रहनुमा जरताज गुल की बहन प्रोफेसर का भी बयान सामने आया जिसमें शबनम गुल ने कहा कि तलबात को वाक़े का पता ही नहीं था और एहतजाज करने आ गए, इनसे खुद पूछ लें, ये यहाँ मौजूद हैं। मरियम नवाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरताज गुल वीडियो में स्क्रैप शामिल हुई। इस मौके पर PTI रहनुमा जरताज गुल की बहन और लाहौर कॉलेज और फॉरमैन की प्रोफेसर शबनम गुल ने भी मीडिया से बात की। मुझे तहकीकात के लिए बुलाया गया, मैं किसी सियासी जमात के लिए सामने नहीं आई। मैं जिनसी हरासी कमेटी की कन्वीन्स थी। मैंने तहकीकात में बताया कि मैंने तलबात को उकसाया नहीं बल्कि उनको ठंडा किया। ये इंतहाई हसास मामला है। बच्चियां इकट्ठी हो गई थी, मैंने इन्हें वाइस चांसलर के पास जाने का कहा, किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं थी। ये फौरी वाक़या हुआ। मैंने वाइस चांसलर को इस बारे में बताया तो उन्होंने इसे रोकने का कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बच्चियों को कहीं बाहर से कहा गया है, वो बच्चियां एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेगी। ये जो आज मरियम नवाज और शबनम गुल भी उनके साथ थी और बच्ची को भी उन्होंने स्टेज पे रखा हुआ था। मरियम नवाज आज बहुत गुस्से में नजर आई कि उन्होंने बोला जो इसके में जो सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर वगैरह जो इसमें मुलविस होंगे उसमें उनकी वो कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। और SCU का जो इजलास था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर वफिया से हो गया। अब कल जो है ना आईनी तरमीम होगी। आईनी तरमीम कल क्यों करेंगे? क्योंकि एक तरफ PTI एहतजाज की भी कालें दे रही है, वर्कर अब कालें दे रहे हैं। PTI की बाकी लीडरशिप तो थक चुकी है इन मामला से कि कल हम एहतजाज करेंगे। क्यों
क्योंकि कल एक तो इस्लामाबाद अभी तक फौज के अंडर में है, अभी तक फौज की 17 तारीख तक उनकी ड्यूटी है, कल 17 तारीख है, कल ये आईनी तरमीम भी हो सकता है पास करा लें। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।